जय हिंद। देखिए, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था, पंजाब दौरा, और काफी डिस्टर्ब रहा। इसमें कई सारे सिक्योरिटी ग्लिच भी आए थे सब। यहाँ हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कमी हुई थी, क्या गड़बड़ी हुई थी, कौन किया था, ये सब के लिए हम लोग को बहस नहीं। इस गलती से आगे न दोहराया जाए। कहाँ कहाँ मेन जो की पॉइंट्स थे जहाँ पर इसको ध्यान रखना चाहिए था, वो उसको हम समझते हैं। देखिए, मेनली था हमारे प्राइम मिनिस्टर का पंजाब में दौरा था, जहां पर वो कई सारी योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले थे। ये चुनावी रैली भी थी, लेकिन कई सारे विकास की योजनाओं में भी था। कई बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं भी थी। तो दिल्ली से ये भटिंडा गए थे बाई फ्लाइट। भटिंडा से हेलीकॉप्टर से जाना था हुसैनी वाला, फिर वहां से जाना था फिरोजपुर। हेलीकॉप्टर जो था MI-17V5, वही वाली जो बिपिन रावत सर का जो क्रैश हुआ था। तो हेलीकॉप्टर को पहले 2 बार उड़ा के देखा गया, मौसम बहुत खराब था, तो लास्ट टाइम पे डिसीजन लिया गया कि सड़क से जाना है। सड़क से जाने से था हुसैनी वाला, उसके बाद यहाँ से 25 किलोमीटर आगे फिरोजपुर। ये दोनों ही जगह जो है पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब है। लेकिन हुसैनी वाला से पहले ही फ्लाईओवर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय था, काफिला रुक गया। अब इसको टोटल एक एक करके हम लोग समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत प्राइम लेवल की होती है, सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है। इनके काफिले में जितनी गाड़ियां होती है बुलेट प्रूफ होती है। अभी सुने होंगे 7 करोड़ की एक गाड़ी आई है बुलेट प्रूफ गाड़ी। काफी जबरदस्त गाड़ियां होती हैं इनमें। हमेशा आगे चलने पे रोड को क्लियर करा दिया जाता है। तो ये उनकी सिक्योरिटी में जो लगे होते हैं, SPG होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप इसमें डायरेक्ट कभी नहीं जा सकते हैं। आपको आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में बहुत बेहतरीन काम किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें होता है बहुत बेहतरीन ढंग के, तब आप बनते हैं SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG दिखती है भले सूट में, लेकिन अंदर उनके पूरा बुलेट प्रूफ रहता है। हर चीज वो अंदर रखे रहते हैं। उनके पास बहुत ही लेटेस्ट हथियार होती है, पिस्टल्स होते हैं। आंख पर काला चश्मा होता है कि वो किधर देख रहे हैं पता नहीं चलता है। बुलेट प्रूफ सूट होती है, पिस्टल होता है। हर चीज से ये लैस होते हैं आधुनिक हथियारों से। प्राइम मिनिस्टर के पास 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। इनके सबसे पहले आसपास में जो होते हैं वो SPG के कमांडो होते हैं। SPG कमांडो के घेरा के बाद जो होती है वो पैरामिलिट्री के कमांडोज होते हैं। और उसके बाहर जो घेरा होता है उसमें पुलिस होती है। पुलिस के बाहर जो घेरा होता है उसमें ट्रैफिक पुलिस होती है। तो मेनली सिक्योरिटी के लिए 3-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी जबरदस्त लेयर की सिक्योरिटी होती है। SPG कमांडो में भी कई लेयर होते हैं। कुछ होते हैं जो केवल प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ हमला भी करते हैं। हमारे SPG कमांडो के पास जब भी प्राइम मिनिस्टर चलेंगे, देखिएगा इस तरह से बैग लेके लोग चलते रहते हैं। कुछ कमांडो बैग लिए रहते हैं। अब देखेंगे इनके पास हथियार नहीं रहते हैं। और ये जो बैग लिए रहेंगे हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास ही खड़े रहते हैं। ये बैग नहीं है, ये एक्चुअली बुलेट प्रूफ है। जब भी अटैक होगा तो ये बैग इस तरह से खुल जाता है, कई लेयर में ये खुल जाता है, और ये बुलेट प्रूफ होता है। इसको लेके हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को चारों ओर से घेर लिया जाता है ताकि बुलेट्स ना लगे। ये जरूरी भी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सिक्योरिटी में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या, दिल्ली से वो पंजाब गए। पंजाब एक्चुअली पाकिस्तान से एकदम करीब है, बॉर्डर ही बनाता है। तो पंजाब में यहाँ पर है फिरोजपुर। आप देखिए पाकिस्तान से एकदम सट के है यहाँ पर। तो यहाँ जब गए भटिंडा एयरपोर्ट पर उतर गए। भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। बहुत ज्यादा, मान लगभग 1.5 लाख फौजी रहते हैं वहाँ पे। तो भटिंडा के बाद भटिंडा तो जहाज से लैंड किए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाना था। मौसम खराब था, इस वजह से ये इन्हें सड़क से जाना पड़ा। अब यहीं से गलतियां चालू हुई। एक एक करके गलती समझते हैं। 100 किलोमीटर लंबी सड़क को क्लियर कराने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। सड़क से जाने का रास्ता पहले से तय नहीं था। अचानक मौसम खराब हुआ और हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ, जिस वजह से हुआ। अमूमन इस रास्ते पे 2.5 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर के सफर में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। महज 3 घंटे के सूचना पर इसे खाली करा लिया गया। इस पे SPG को सवाल उठाना चाहिए कि जहां 2.5 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर लंबा है, इस पे आप इतना जल्दी क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ SPG को आपत्ति जताना चाहिए। और यहाँ पे पंजाब पुलिस के DGP को साथ रहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे। ये गलती थी, वहाँ पे उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर इन लोग से ये गलती हुई है। यहाँ पर कॉन्वे सबसे ठीक ठाक चल रहा था। अगली गलती देखिए क्या होती है। जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उनकी गाड़ियों में एक बहुत बड़ी संख्या थी, 25 से 40 गाड़ियां रहती हैं। ये गाड़ियों का एक ग्रुप रहता है, लेकिन इन गाड़ियों के ग्रुप के आगे 5-7 गाड़ियां चलती हैं जिसे हम पायलट कहते हैं, पायलट गाड़ी कहते हैं। उसमें सबसे आगे एक बाइक वाला रहेगा, देखिएगा इसमें। ये देखते रहता है कि सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पुलिस की जिप्सी रहती है, इसे हम लोग रूट क्लियरिंग पार्टी कहते हैं। ये 5-6 की ग्रुप में रहते हैं सब। और जो मेन काफिला उससे ये 3-4 किलोमीटर आगे होते हैं, ताकि ये पहले ही देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो रूट क्लियरिंग पार्टी थी, जो पायलट गाड़ी थी, इनको दिखाई नहीं। इन लोग की लापरवाही देखिए, इन लोग को नहीं दिखा कि सामने ट्रैक्टर लगाया गया है, रास्ता जाम है। कैसे ये लोग यही रास्ता बताते रहते हैं, वायरलेस पे पीछे कांटेक्ट में रहते हैं। जो मेन काफिला होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो पीछे रहता है 3-4 किलोमीटर, और ये वायरलेस पे रहते हैं कि ऑल क्लियर,
हर किलोमीटर पे ये बताते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भीड़ है यहाँ है, बाकी सब क्लियर। इन लोग को नहीं दिखा कि किसान ट्रैक्टर लेके एक सड़क के किनारे आए हैं, तो इन लोग की भी गलती है। पहले पायलट क्लियरेंस दिया कैसे गया और सड़क पर फंस कैसे गया, तो यहाँ पे भी ये गलती हुई जो पुलिस की गलती थी। अब तक जो गलती बताए ये सारी पुलिस की थी। अब एसपीजी से कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ उसको हम समझते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बहुत बेहतरीन है, उनके अरुण कुमार सिन्हा, AK सिन्हा जी हैं, चीफ हैं, अभी IPS अधिकारी हैं। ये बहुत हायर रैंक होता है। कितना बड़ा ये लोग बेवकूफी किए हैं जरा सोचिए। PM का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग। ये लोग बुद्धि देखिए इन लोग का, मतलब पुल पे रोक दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? तो भैया पुलवा आगे से जाम है। अच्छा ये बताओ, अगर पीछे से जाम कर देता तो पुलवे पे अटक जाता। अरे भैया अगर आपको 20 मिनट रोकना था, आपको लग रहा था जाम है, तो थोड़ा सा पीछे आके रुकते। पुलवा पे चढ़ के काहे लिए रोके हैं? फ्लाईओवर पे हमारे प्रधानमंत्री को रोक देंगे भाई। ये NSG SPG से सवाल होना चाहिए कि, और ये प्रोटोकॉल में लिखना चाहिए, हिस्ट्री में जो डिफेंस है उसमें पढ़ाना चाहिए कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या VVIP को फ्लाईओवर पे नहीं रोक सकते। यहाँ आप 20 मिनट रोक दिए। अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, क्योंकि ये बॉर्डर से एकदम मैं 20 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो काफी करीब है। और नीचे से अगर फ्लाईओवर को उड़ा देता सब कोई ID या विस्फोटक लगा के, तो सारा काफिला नीचे चलाता है यहाँ पे। ऐसा ऐसा तो दिमाग लगा रहे हैं लोग। भाई आप थोड़ा सा पीछे हट जाते, सड़क पे रहते, कभी कुछ होता तो भाग तो सकते थे इधर उधर। फ्लाईओवर दोनों ओर से जाम हो जाता, कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ पे गलती SPG की थी। आप लोग को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो भाई बताते हैं कहाँ गलती। दूसरी गलती, फ्लाईओवर पे जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हुई होगी वहां पर, तभी वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब इतना स्टेटमेंट हो गया और आपको वापस लेके आना है, तो आप आधा घंटा बाद लेके आइएगा जी। SPG वाले लोग आप जवाब दीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए हल्का सा मास्क दिख रहा होगा आपको। जब यू टर्न लेना है, देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, माहौल देख लीजिए क्या है क्या नहीं, तुरंत लेके आती है। 2 से 3 मिनट हो गया, हाँ भाई खत्म, कैंसिल हुआ रैली, कैंसिल हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएंगे। तो SPG हमारे प्रधानमंत्री को आधा घंटा रोक के रखेगी। यहाँ SPG को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप आधा घंटा काहे लिए रोक के रखे, वापस तुरंत लेके आना चाहिए।